अस्सलाम वालेकुम, आदाब नाज़रीन। मैं मरियम फ़ातिमा, तेलंगाना न्यूज़ स्टोरी में आप सबका खैर मक़दम है। आइए नज़र डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। सरकारी दफ्तर की अलमारी से 2 करोड़ 31 लाख नकदी और 1 किलोग्राम सोना बरामद। नवाबाद में गैर मजाज झोपड़ियों के निदाम से कशीदगी। तेलंगाना के जगतियाल शहर में पुलिस की घर घर तलाशी मुहिम। तेलंगाना में कांग्रेस की हुकूमत बनेगी, जाना रेड्डी का बयान। दो 2000 के नोटों को वापस लेने के फैसले पर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने वज़ीर आज़म मोदी से पूछे ये है 5 सवाल। सदर मजलिस और रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने 2000 रुपये के नोट वापस लेने मोदी हुकूमत के फैसले पर अपनी शदीद रद्द-ए-अमल का इजहार किया है। बड़े नोटों को वापस लेने के फैसले पर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने वज़ीर आज़म मोदी से 5 सवाल पूछे हैं, जो कि ये है: आपने 2000 रुपये का नोट क्यों मुतारिफ कराया? क्या हम जल्द ही 500 रुपये के नोट वापस लेने की उम्मीद कर सकते हैं? 70 और 2.0 बनाने में बिल 1.0 डेमो करोड़ हिंदुस्तानियों के पास स्मार्टफोन नहीं है, वो डिजिटल अदायगी कैसे करेंगे? गैस का क्या किरदार है? क्या SPCI को चीनी हैकर्स ने हैक? अगर ऐसा है तो क्या होगा इन अदाइयों का जब जंग होगी? चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव के नाम सहाफ़ियों का खुला मकतूब। जवाहरलाल नेहरू जर्नलिस्ट हाउसिंग सोसाइटी ने चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव से महकमे में माल के अहदेदारों को हिदायत देने की दरख्वास्त की है कि वो पेट बशीराबाद में जायद अज 48 एकड़ अराजी सोसाइटी के हवाले करे। सोसाइटी की जानिब से चीफ मिनिस्टर को एक खुला मकतूब रवाना करते हुए रियासत तेलंगाना की तश्कील के बाद निज़ामपेट में 32 अराजी एक सोसाइटी के हवाले करने पर इनसे इजहार तशक्कुर किया गया। सोसाइटी ने चीफ मिनिस्टर के इल्म में ये बात लाई कि गैर मुंतखाना आंध्र प्रदेश में रियासती हुकूमत ने 2008 में सोसाइटी को मार्केट रेट के मुताबिक 70 एकड़ अराजी अलॉट की थी। सोसाइटी ने रियासती हुकूमत को 2011 में जायद अज 12 करोड़ रुपए अदा किए थे। इस सोसाइटी में जायद अज 1000 सहाफ़ी बहैसियत अरकान शामिल है, जिन्होंने बड़ी तकलीफों से हुकूमत को रकम अदा करने के लिए पैसा जमा किया। बाद अरकान ने ऊंची शरह सूद पर कर्ज हासिल किए, जबकि बाज़ दीगर ने अपनी बीवियों के मंगलसूत्र भी रहन रखवाए। तेलंगाना में कांग्रेस की हुकूमत बनेगी, जाना रेड्डी का बयान। मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश के साबिक वजीर व तेलंगाना कांग्रेस के सीनियर लीडर जाना रेड्डी ने कहा है कि रियासत में कांग्रेस के बरसर इख्तिदार आने पर नौजवानों को रोजगार फराहम किया जाएगा और कर्जों की माफ़ी के इक़दाम किए जाएंगे। नलगुंडा से ताल्लुक़ रखने वाले बाज़ BRS कारकुनों की कांग्रेस में शमूलियत के मौके पर इन्होंने इस यकीन का इजहार किया कि आने वाले दिनों में कांग्रेस पार्टी मुस्तकम होगी और इसकी हुकूमत बनेगी। तेलंगाना की अवाम को तौक़ात के मुताबिक हुक्मरानी की जाएगी। शौहर ने बीवी पर पेट्रोल छिड़क कर आग लगा दी। शौहर ने बीवी पर पेट्रोल छिड़क कर आग लगा दी। ये वाक़ा तेलंगाना खम्मम जिले के चंदशोपल्ली मंडल में पेश आया। मुकामी पुलिस के मुताबिक विद्यानगर की 24 साल लकावत इंस्नेहा की शादी 2021 में नवाबाद जिले के गारला मंडल के पोचारा इलाके के श्रीधर से हुई थी। शादी के चंद रोज़ बाद शौहर और बीवी के दरमियान झगड़े होने लगे। चंद माह कबल स्नेहा के घर औलाद हुई, जिसके बाद इसके अरकान ख़ानदान ने पंचायत तलब करते हुए बेटी को इसके ससुराली घर भेज दिया। ताहम शौहर और बीवी के रवैये में कोई तब्दीली नहीं आई। स्नेहा को हरासा करने का सिलसिला जारी था। श्रीधर ने बोतल में लाया हुआ पेट्रोल अपनी बीवी पर छिड़ककर इसे आग लगा दी और वहां से फरार हो गया। सरकारी दफ्तर की अलमारी से 2 करोड़ 31 लाख नकदी और 1 किलोग्राम सोना बरामद। राजस्थान के एक सरकारी दफ्तर में 2.31 करोड़ की नकदी और 1 किलो सोने के बिस्किट बरामद हुए हैं। इसमें 2000 और 500 रुपये के नोटों के बंडल है। काबिल जिक्र है कि यह वाक़या उस वक्त सामने आया है जब RBI ने जुमे की शाम 2000 रुपये के नोट वापस लेने का ऐलान किया था। राजस्थान की चीफ सेक्रेटरी ओशा शर्मा, DGP उमेश मिश्रा, एडिशनल DGP जयपुर कमिश्नर ने मीडिया को ये बात बताई। IDP डिपार्टमेंट से ताल्लुक़ रखने वाले योजना भवन की एक बंद अलमारी में ट्रॉली के सूटकेस में बड़ी मकदार में नकदी और सोने के बिस्किट होने की इत्तला मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची। कमिश्नर श्रीवास्तव बताया कि अलमारी में रखे गए सूटकेस में 2.31 करोड़ रुपए की नकदी और सोने के बिस्किट थे। ये किसने रखे, इसकी तहक़ीक़ात जारी है।
सिद्धारमैया की काबीना में शामिल वाहिद मुस्लिम वजीर जमीर अहमद बीजेपी उम्मीदवार को 54,000 वोटों से दी थी शिकस्त। कर्नाटक के चीफ सिद्धारमैया, डिप्टी चीफ मिनिस्टर शिव कुमार के अलावा दीगर 8 वज़रा ने भी हलफ लिया। इनमें 8 वज़रा में एक मुस्लिम वजीर भी शामिल है जिनका नाम जमीर अहमद खान है। 56 साल जमीर अहमद खान ने बेंगलुरु के चामर अजमपेट असम्बली हल्के से ज़बरदस्त कामयाबी हासिल की है। वो मुसलसिल 3 मरतबा यहाँ से रुकने असम्बली के तौर पर मुंतखब हुए हैं। हालिया इंतखाबात में इन्होंने बीजेपी उम्मीदवार भास्कर राव को तकरीबन 54,000 वोटों से शिकस्त से दोचार किया। तेलंगाना के जगत्याल शहर में पुलिस की घर घर तलाशी मुहिम। तेलंगाना के जगत्याल शहर के पोचम्मावाड़ा और हनुमानवाड़ा में पुलिस ने घर घर तलाशी मुहिम चलाई। अवाम में भरोसा पैदा करने और जराइम की वारदातों की रोकथाम को यकीनी बनाने के हिस्से के तौर पर चलाई गई। इस मुहिम में कई पुलिस की टीमों ने हिस्सा लेते हुए नामुनासिब दस्तावेजात वाली गाड़ियों को जब्त कर लिया। जरा के मुताबिक तकरीबन 103 बाइक्स के साथ साथ ट्रैक्टर्स, ऑटोज़ को जब्त कर लिया गया। जिले SP भास्कर की हिदायत पर DSP प्रकाश की क़यादत में ये मुहिम चलाई गई। इस मुहिम में 2 सर्कल इंस्पेक्टर 90 मुलाजिमीन पुलिस ने हिस्सा लिया। पुलिस के साथ स्क्वाड डॉग भी मौजूद थे। पुलिस ने कहा है कि जब्तशुदा गाड़ियों में बगैर नंबर प्लेट चलाई जाने वाली 21 गाड़ियों के नंबर छुपाते हुए चलाई जाने वाली गाड़ियां भी शामिल है। दोस्त के साथ जिनसी ताल्लुकात का शुबा, नौजवान ने खातून का गला दबाकर मार डाला। दोस्त के साथ जिनसी ताल्लुकात के शुबे में एक नौजवान ने खातून का गला दबाकर हलाक कर दिया और बादअज़ां खुद सुपुर्दगी अख्तियार कर ली। ये वारदात आंध्र प्रदेश के जिले विशाखापट्टनम में पेश आई है। तफसीलात के मुताबिक अनाकापल्ली से ताल्लुक़ रखने वाला गोपाल पेंट का काम करते हुए ज़िंदगी गुजार रहा था। हाल ही में इसकी मुलाकात श्रावणी नामी खातून से हुई थी जो एक दुकान में काम करती थी। श्रावणी अपने शौहर से झगड़ों के बाद गोपाल के साथ ज़िंदगी गुजार रही थी। इसने करीब में ही एक मकान किराए पर हासिल किया था। गोपाल ने हाल ही में अपने दोस्त वेंकटेश उर्फ वेंकी को श्रावणी से मिलवाया। गोपाल को श्रावणी का वेंकटेश से अक्सर फ़ोन पर बात करना पसंद नहीं था। इसको शुबा था कि श्रावणी वेंकटेश के साथ जिनसी ताल्लुकात रखे हुए है। इसी मसले पर इसका झगड़ा श्रावणी से हो गया। इस मसले को बातचीत के जरिए हल करने के लिए तीनों आर के बीच गए हुए थे कि गोपाल ने बरहमी के आलम में श्रावणी का गला दबाकर कत्ल कर दिया और बादअज़ां पुलिस के सामने खुद सुपुर्दगी अख्तियार कर ली। तेलंगाना के मेदक जिले में कार और ऑटो के दरमियान खौफनाक तसादुम, 4 अफराद हलाक। तेलंगाना के जिले मेदक के नारसिंगी टाउन में पेश आए खौफनाक सड़क हादसे में निजामाबाद के जिले 4 अफराद और 2 अफराद शदीद जख्मी हो गए। हादसा इतवार की सुबह के अव्वल सातों में उस वक्त पेश आया जब एक तेज़ रफ्तार कार के ड्राइवर ने इसका तवाज़ुन खो दिया और ये कार ऑटो से टकरा गया। हादसा इतना शदीद था कि ऑटो में सवार 4 अफराद की मौके पर ही मौत हो गई। इत्तला मिलते ही पुलिस वहाँ पहुंची जिसने लाशों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। कार में सवार अफराद अपने रिश्तेदारों के 10वें के तकरीब में शिरकत के लिए जा रहे थे। महलिकुन की शनाख्त 45 साला टी शेखर, इसके बेटे 10 साला यशवंत के साथ साथ मामूर जोड़ा 71 साला 20 नरसैया और 62 साला मानम्मा के तौर पर की गई है। इस हादसे में कविता और इसका बेटा अविनाश शदीद जख्मी हो गए जिनको इलाज के लिए प्रगनापुर के सरकारी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस ने बताया कि महलिकुन का ताल्लुक जिला निजामाबाद के आरमूर मंडल के एल्लूरू गाँव से है। पेट्रोल डलवाने के दौरान भड़क उठी आग, लड़की हलाक, मोबाइल फोन हादसे की वजह। रियासत कर्नाटक के तमाकुरू जिले में एक पेट्रोल पंप पर 18 साल लड़की उस वक्त आग लगने की वजह से हलाक हो गई जब वो प्लास्टिक के डब्बे में पेट्रोल भरवाने के दौरान अचानक आग लग गई। दिल दहला देने वाला वाकया CCTV कैमरे में कैद हो गया। CCTV फुटेज में देखा जा सकता है कि भाविया नामी लड़की मोटरसाइकिल पर बैठी हुई थी और इसकी मां पास ही खड़ी थी। पेट्रोल पंप का मुलाजिम प्लास्टिक के डब्बे में पेट्रोल डाल रहा था और लड़की अपने मोबाइल फोन पर स्क्रॉल कर रही थी कि अचानक आग भड़क उठी। शुबा किया जाता है कि मोबाइल फोन की वजह से आग लगी है। इस हादसे में भाविया की मौत हो गई जबकि इसकी मां रतनमा शदीद जख्मी बताई गई है। मोदी की ऋषि सिंह लुड़ाई सलवा के साथ 2 तरफा मीटिंग। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने आज यहाँ G7 चोटी कॉन्फ्रेंस के मौके पर बरतानवी वज़ीर आज़म ऋषि सिंह और ब्राज़ील के सदर लोइज़ा के साथ अलग अलग 2 तरफा मुलाकातें की। वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक बरतानवी वज़ीर आज़म मिस्टर सिंह के साथ 2 तरफा मुलाकातों में दोनों रहनुमाओं ने आज़ाद तिजारती मुआहदे FTA पर जारी बातचीत में पेश रफ्त का जायज़ा लेने के साथ साथ अपनी जामा स्ट्रेटेजिक शराकतदारी का जायज़ा लिया। दोनों रहनुमाओं ने तिजारत और सरमायाकारी, साइंस और टेक्नोलॉजी, आला तालीम और अवाम से अवाम के ताल्लुकात जैसे वसी शोबों में ताउन को मज़ीद गहरा करने पर इत्तेफाक किया। बीजेपी लीडर की बेटी के साथ मुस्लिम नौजवान की शादी मंसूख, शदीद मुखालिफत के बाद लिया गया फैसला।
शदीद मुखालिफत के बाद बीजेपी लीडर की मुस्लिम नौजवान के साथ शादी मनसूख कर दी गई। वाज़ेह है कि उत्तराखंड पुरी म्यूनसिपल के चेयरमैन यशपाल बीनाम की बेटी की शादी 28 मई को एक मुस्लिम नौजवान के साथ तय पाई थी, जिसे मनसूख कर दिया गया है। ये शादी ट्विटर और फेसबुक बहस का मौजू बन गई थी और नफरत का तूफान खड़ा कर दिया गया था। साबिक एमएलए ने कहा कि बेटी की खुशी के लिए इन्होंने मुस्लिम नौजवान से शादी करने पर रजामंदी जाहिर की थी, लेकिन सोशल मीडिया और मुकामी सतह पर आने वाले रद्दअमल को देखते हुए फिलहाल शादी को मनसूख कर दिया गया है। बीजेपी लीडर ने कहा है कि जो माहौल बनाया गया, इसे देखते हुए दोनों खानदानों ने मिलकर फैसला किया है कि अवामी नुमाइंदे होने के नाते पुलिस की सिक्योरिटी में शादी कराना मुनासिब नहीं है, इसीलिए शादी मनसूख कर दी गई है। वहीं दूसरी जानिब होने वाले दुल्हे के वालिद रईस ने 28 तारीख को होने वाली शादी को मनसूख करने की कोई वजह नहीं बताई। यशपाल बेनाम जी, आपकी बेटी की जो शादी है, इसको लेकर लगातार प्रश्न उठ रहे हैं और आपको धमकी भरे फोन भी आ रहे हैं, आपका क्या कहना है? कुछ नहीं, हमारी शादी जो है पारिवारिक सहमति से हो रही है जी। और लड़के लड़कियां बालिग हैं, सारे हिंदू रीति रिवाज से शादी हो रही है जी, है ना। और आजकल तो 21वीं सदी में सबको अपने फैसले लेने का अधिकार है। हम लोग शादी कर रहे हैं और सारे लोग जो है कमेंट्स भी कर रहे हैं, तो मुझे अब सारी दुनिया की बातों को जवाब तो मैं दे नहीं सकता हूँ। जो अपनी मानसिकता, कई लोग अच्छी तरह भी बात कर रहे हैं, ठीक है ना। कुछ लोग जो अपनी मानसिकता के हिसाब से लिख भी रहे हैं। यह है कि कल भाई आज तो लोग लिख रहे हैं, अभी अंकिता भंडारी हमारा केस हुआ था, तमाम तरह के केस हुए, तो बाद में परिवार तो अकेला उसको झेलना पड़ता है ना, तब कोई सुख दुख में साथ थोड़ी देता है बाद में। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये शादी जो है, और आप देखिए कि ये भगवान दया से सब कुछ आगे सही रहेगा। और हमने पारिवारिक रूप से भी उनको देखा है, कई बार मुलाकात हुई है, लड़के से मुलाकात हुई है, सारी चीजें हो रही हैं और शादी कर रहे हैं हम लोग, इसमें क्या दिक्कत है जी। एक आप पुराने राजनेता हैं, लगातार संघर्षों में रहे हैं, राज्य आंदोलन में भी शामिल रहे हैं आप, तो एक लंबा सिलसिला गुजरा है राजनीतिक, और आज जिंदगी के इस मोड़ पर जब आप निहायत इमोशनल वक्त होगा, और ऐसे में जब इस तरह से जनता या लोग रिएक्ट कर रहे हैं, तो आपको क्या लगता होगा? जी नहीं, मैं तो हर चीज को हल्के में रहता हूँ। देखिए, मैं अगर गलत होता, ठीक है ना, मैं अगर गलत होता, देखिए प्यार का हमने सम्मान किया है। पहले मैं पिता का, लड़की का फादर हूँ, ठीक है ना। कई लोगों ने तमाम तरह की बातें कही, इसकी राजनीतिक कैरियर बर्बाद हो जाएगा, ये हो जाएगा। देखिए, मुझे इस बात की परवाह नहीं है, क्योंकि पौड़ी के लोगों को मैं धन्यवाद देता हूँ। और पौड़ी से इस तरह की कहीं भी कोई आवाज नहीं उठी थी, सब लोगों को हमने कार्ड बांटे थे, सब लोगों ने स्वीकारा है, सारे बाहर के लोगों ने भी इसे अप्रिशिएट किया था कि चलिए नया जमाना है ये, ठीक है ना। अब मैंने लोगों से कहा, देखिए पहले हमारे सवर्ण लोगों में जी पहले जो है हिंदू ये ठाकुर ब्राह्मणों की भी शादियां नहीं हुआ करती थी, बिल्कुल एक अपराध माना जाता था। अब ठाकुरों की शादियां जो है शेड्यूल कास्टों से हो रही हैं, ब्राह्मणों की शादियां शेड्यूल कास्टों से हो रही हैं, ठाकुर ब्राह्मणों की शादियां हो रही हैं। मैं किसी का उदाहरण भी नहीं देना चाहता हूँ, बिल्कुल, ठीक है ना। मैंने जो कदम उठाया है, हमने सोच समझ के उठाया है। महबूबाबाद में गैर मजाज झोपड़ियों के निदाम से कशीदगी। तेलंगाना के महबूबाबाद जिले मुस्तखर में रेवेन्यू हुक्काम ने नए कलेक्टर के करीब सरकारी अराजी पर कायम गैर मजाज झोपड़ियों को अचानक मुनद्दम कर दिया। रेवेन्यू के हुक्काम जेसीबी मशीनों और पुलिस की भारी तादाद के साथ वहां पहुंचे और इंदामी कार्रवाई शुरू कर दी। इस मौके पर इन झोपड़ियों में रहने वालों ने इसकी मुखालिफत की और मज़ाहमत की कोशिश की। इनकी पुलिस के साथ बहस व तकरार भी हुई। मुकामी अफराद ने जेसीबी को रोक दिया और एहतजाज किया। KTR अमेरिकी आईटी कंपनियों को सरमायाकारी के लिए राग़िब करने में कामयाब। सरमायाकारी को राग़िब करने के लिए अपने दौरे अमेरिका के हिस्से के तौर पर तेलंगाना के वज़ीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की तारक रामाराव और सरकर्दा कंपनियों को रियासत में सरमायाकारी करने के लिए राज़ी करने में कामयाब रहे। आज इन्होंने बानी सदर नशीन वो CEO मोंडे होल्डिंग्स प्रसाद गोंडे मोल्को से मुलाकात की। ये मुलाकात अमेरिका के होस्टन में हुई, जिसकी इत्तला सोशल मीडिया के अहम प्लेटफॉर्म ट्विटर पर सरगर्म तारक रामाराव ने देते हुए कहा कि मोंडे होल्डिंग नज़्क़ की फहरिस्त में शामिल है, जो ट्रैवल्स, मार्केट प्लेसेस और टेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन कंपनी है। ये कंपनी इनकला टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म SaaS मोबाइल और क्लाउड प्रोडक्ट्स का काम करती है। कंपनी आलमी सारिफिन की हामिल है। इसका हेडक्वार्टर्स ऑस्टिन टेक्सास में है। ये कंपनी हिंदुस्तानी, थाईलैंड और आइलैंड में अपनी सरगर्मियां रखती है। प्रिंसिपल सेक्रेटरी IT जयेश रंजन, स्पेशल चीफ सेक्रेटरी इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एंड RI अफेयर्स विष्णुवर्धन रेड्डी भी इस मौके पर मौजूद थे। तारक रामाराव ने अपनी टीम के हमरा डेंस हाउस की ज़ेर क़यादत अमेरिकन मालियाती खदमात अंजाम देने वाले अदारे शराल्स शोएब कॉरपोरेशन के ज़रिए दारों से मुलाकात की।
इलेक्शन में मजबूत उम्मीदवारों की तलाश। बीआरएस का सर्वे। बीआरएस की जानिब से पार्टी के लिए आइंदा इंतखाबात तक मजबूत उम्मीदवारों की तलाश के लिए सर्वे किए जा रहे हैं। ताहाल पार्टी की जानिब से 4 सर्वे कराए जा चुके हैं। इसके अलावा पार्टी क़यादत वक्तन फ़वक्तन इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स भी हासिल कर रही है। काबिल ज़िक्र बात यह है कि अब तक IPAC नामी तंजीम के लिए काम कर चुकी है। एक टीम अब बीआरएस के लिए काम कर रही है। इस तंजीम की रिपोर्ट की बुनियाद पर KCR ने जारी हफ्ते आइंदा असम्बली इंतखाबात में 95 तक 105 हल्कों पर कामयाबी का दावा किया था। चीफ मिनिस्टर ने यह भी कहा था कि मौजूदा तमाम अरकान असम्बली को दोबारा टिकट दिया जाएगा। यहाँ इस बात का तज़किरा ज़रूरी है कि साबिक़ में पार्टी सरबराह ने अपने ही अरकान असम्बली पर शदीद बरहमी का इजहार किया था, ताहम अब इनका लब व लहजा नरम पड़ता जा रहा है। हैदराबाद में सड़क हादसा, LIC एजेंट हलाक। शहर हैदराबाद के पैराजादी गोड़े में पेश आए सड़क हादसे में एक LIC एजेंट हलाक हो गया। यह हादसा उस वक्त पेश आया जब इतवार की सुबह मोटरसाइकिल को लॉरी ने टक्कर दे दी। पुलिस के मुताबिक 25 साला साइकोमान मोटरसाइकिल पर जा रहा था कि पैराजादी गोड़े के करीब लॉरी के ड्राइवर ने इसका तवाज़ुन खो दिया और ये लॉरी बाइक से टकरा गई। आज हम सब में से 2 चीज़ें निकल गई है। पहला तो अल्लाह का डर व खौफ, दूसरा अल्लाह ताला से उम्मीद। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से अल्लाह की बारगाह में तौबा करना चाहिए। मौलाना सूफ़ी अरशद चिश्ती अबुल उलैया का बयान। इंसान से गुनाह होते हैं, गुनाह से खामोश रहना भी एक गुनाह है। अल्लाह फरमाता है कि ए नबी मोहतरम, ये लोग अपनी जानों पर जुल्म कर ले तो आपकी बारगाह में आए और अल्लाह से मग़फ़िरत तलब करे और नबी करम इनकी शिफात करते तो ये अल्लाह ताला को बड़ा गफ़ूर और रहीम पाएंगे। करना क्या है? आप हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से तौबा करना है। इन ख़यालात का इज़हार मौलाना सूफ़ी अरशद चिश्ती अबुल उलई सज्जादा नशीन खानक़ाह सूफ़ी अबुल उलैया ने आज खानक़ाह आलिया में मुरीदीन व मुतक़िदीन व अक़ीदतमंदों को मुख़ातिब करते हुए किया। मौलाना ने सिलसिले ख़िताब जारी रखते हुए कहा कि हमारे दिल में से 2 चीज़ें निकल गई हैं, एक अल्लाह का खौफ, दूसरी उम्मीद। एक सहाबी हुज़ूर की खिदमत में हाज़िर हुआ और कहने लगा, मैं बहुत बड़ा गुनहगार हूँ। हुज़ूर ने कहा, आसमान के सितारों से ज़्यादा गुनाह है। वो शख्स कहने लगा, हो सकता है कि इससे भी ज़्यादा। हुज़ूर ने कहा, क्या दरख्तों के पत्तों से ज़्यादा? वो शख्स कहने लगा, हो सकता है इससे भी ज़्यादा। समंदर के झाग से ज़्यादा? हो सकता है इससे ज़्यादा हो। हुज़ूर ने फरमाया, क्या अल्लाह की रहमत से ज़्यादा? वो शख्स खामोश हो गया। हुज़ूर ने इरशाद फरमाया, जिसको अल्लाह की रहमत पर भरोसा है, तौबा करता है अपने आमाल पर, तो अल्लाह इसकी मग़फ़िरत फरमाता है। नाज़रीन को अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहि मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। व क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद इन्नहु कान तव्वाबा। सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुन अमीनुल मुख़्तारुल करीम ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। व क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी शानि हबीबिहिल करीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनु सल्लु अलैहि व सल्लिमु तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना शफ़ीअना नबिय्यिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सल्लल्लाहु मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। जैसा कि आप तमाम हज़रात इससे बखूबी वाकिफ़ है कि मैंने भी आपके सामने जिस चीज़ की तिलावत की, यानी कि खुदा का कलाम कुरान मजीद, और आप इससे भी नाआशना नहीं कि जिस मअरूफ़ आयत करीमा की मैंने तिलावत का शर्फ़ हासिल किया। परवरदिगार आलम इरशाद फरमाता है कि बेशक अल्लाह बहुत तौबा का कबूल करने वाला है। इन्नहु कान तव्वाबा, के बेशक वो बहुत तौबा का कबूल करने वाला है। अज़ीज़ान गिराम क़दर, ये वह आयत मुबारका है जिसमें जो है तमाम ईमान वालों को ये मुतवज्जो किया गया है कि अल्लाह तौबा का कबूल करने वाला है। लेकिन अब समझने वाली बात यह है कि जो है बेशक अल्लाह तौबा का कबूल करने वाला है, लेकिन क्या तुम तौबा करने वाले हो? तौबा करना, हुज़ूर पाक अलैहिस्सलातु तस्लीम इरशाद फरमाते हैं कि जो है गुनाह इंसान से सरजद हो जाता है। तो जब गुनाह हो जाए तो गुनाह के ऊपर जो है ना इंसान का खामोशी इख्तियार करना भी एक गुनाह है। अगर गुनाह अगर हमसे कोई हो गया तो हम फौरी अल्लाह की तरफ रुजू कर लें, बजाय इसके कि जो है ना अगर आप ये समझते रहें कि अल्लाह मुझे माफ़ करेगा या नहीं करेगा, तो फिर अल्लाह की रहमत से नाउम्मीदी इंसान को कुफ्र तक ले जाती है। हुजूर ने फरमाया कि जो शख्स
नाउम्मीद हो जाता है अल्लाह की रहमत से। अंदेशा ये है कि वो लोग जो है कहीं कुफ्र में जाके ना मर जाए। तो इसीलिए आज देखा ये जाता है मेरे भाई के जो है छोटे छोटे कोई मामलात हो जाते हैं तो लोग खुदकुशियाँ कर लेते हैं, जबकि इस्लाम ने जो है खुदकुशी को हराम करार दे दिया है। मौत जो आनी है वो मंशा खुदावंद खुद्दूस के तहत आना है, लेकिन उसको छोड़कर जो है आज लोग खुदकुशी कर लेते हैं। परेशानी थोड़ी सी आती नहीं, खुदकुशियों की तरफ जो है आ जाते हैं। मसाइब थोड़े से आते नहीं, इरादा खुदकुशी का हो जाता है। खुदकुशी का इरादा करना भी जो है एक गुनाह है, लेकिन गुनाह दर गुनाह ये है कि जो है गुनाह जब सरजद हो जाए तो कुरान खुद फरमाता है कि अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कुरान में कि ऐ नबी मोहतरम हमारे फरमा दीजिए इनसे कि ये जब अपनी जानों पे जुल्म कर लें तो वो आए आपके दरबार में और अल्लाह से मगफिरत तलब करे और नबी इनकी शिफात कर दे, तो फिर ये अल्लाह को बड़ा गफूर रहीम पाएंगे। ये अल्लाह को बड़ा गफूर रहीम पाएंगे। तो करना क्या है आपको कि नबी मोहतरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के वास्ते वसीले अल्लाह के हुजूर जो है अपने आमाल की तौबा। इंसान की खिदमत नेशनल सोसाइटी की जानिब से वोटर ID कार्ड तकसीम का प्रोग्राम मुनक़िद किया गया। ये प्रोग्राम पुरुषोत्तम नगर में इंसानियत खिदमत के स्टेट इंचार्ज आरिफ खान की ऑफिस में मुनक़िद हुआ। इस मौके पर चेयरमैन अब्दुर्रहमान, इंचार्ज मोहम्मद आरिफ खान, खुसूसी मेहमान सोशल वर्कर शकील दयानी, स्टेट कन्वीनर रहमतुल्लाह खान ने शिरकत की। हफ्ते के रोज़ यहाँ मुफ्त वोटर ID कार्ड के लिए रजिस्ट्रेशन करवाए गए लोगों का ID कार्ड तकसीम किया गया। की बहुत तारीफ करते हैं और बोलते हैं भाई यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, मिलनसार हैं, समझदार लोग हैं और मोहब्बत के प्यासे लोग हैं। मुझे कई मरतबा इन्होंने दावत दी, आप आइए यहाँ के लोग के बीच में रहिए, यहाँ मेरे साथ में इस इलाके में काम कीजिए, यहाँ के मसाइल देखिए। तो मैं कभी कभी इस इलाके का दौरा भी करता हूँ, आता भी हूँ और कुछ यहाँ के मेरे जान पहचान के लोग हैं जिनसे मेरी तिजारत होती है या मेरे रिश्तेदार भी रहते हैं और जाते हैं और पैसे और जहर उगलने वाले लोग आपके दरमियान में आपके लीडर बन के बैठ जाते हैं। यहाँ पर सिर्फ वोटर ID, यहाँ पर जिस जुस्तजू से आप आकर वोटर ID कार्ड ले रहे हैं उससे कई गुना ज़्यादा जुस्तजू से इलेक्शन के दिन आप लोगों को वोट डालने भी निकलना होगा। मैं ये नहीं कहता कि किसी को वोट दे, मैं ये कहता हूँ जिसको आपको चाहिए वोट दे, लेकिन अपनी जिम्मेदारी को जानते हुए वोट दे। ये एहसास करे कि आपका एक वोट आपकी गली के एक नौजवान का मुस्तकबिल बना सकता है। आपका एक वोट एक अच्छी जगह अगर जाएगा तो आपकी घर की लड़कियों को खुद मुख्तार बना सकता है। आपका एक वोट जो आज गली गली में नशे से आम हो चुका है, नशा हमारी गलियों में, उसको दूर कर सकता है, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर कर सकता है। ये मेहनत इसीलिए की जा रही है कि आप लोगों को वोट की कोई परेशानी ना हो। तो जब हम इसके पीछे, आपके पीछे ये सब लोग मेहनत कर रहे हैं, आप लोग भी उसके लिए जुस्तजू कर रहे हैं, ये ऐसी चीज़ नहीं है कि आपने बना ली और आपको घर में रख देनी है। आपको इसे निकाल के इस्तेमाल भी करना है। आपको समझना है कि कर्नाटक में क्या हुआ, कैसी सरकार थी, क्या हुआ, मारी ना, पैसा लगाया, मजहब के नारे लगाए, बजरंगबली, बजरंग दल, लव जिहाद, बुरखा, ये सारी बातें एक तरफ से हुई और एक तरफ। दीजिए नाज़रीन, मरियम फातिमा को इजाज़त, मिलते हैं अगले न्यूज़ बुलेटिन में। साथ ही साथ हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अस्सलामुअलैकुम, हेलो, हाय, आदाब एवरीवन। दोस्तों, मैं आपका दोस्त शहबाज खान, आप देख रहे हैं TNT न्यूज़ और देखते रहिए TNT न्यूज़। थैंक यू।